we have been doing parts of speech in sentence. In our previous lectures, we were doing noun. Now, as I have told you earlier, कि there are 8 parts of speech, out of which we have covered noun. आज हम adjective करने जा रहे हैं. Adjective है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक. सबसे पहले हम करेंगे कि एडजेक्टिव क्या है. ओके, सो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव विशेषण किसको कहते हैं हम? विशेषण जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स के कितने प्रकार होते हैं? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. ओके, ऑल टुगेदर different kinds of adjective, 8 different kinds of adjective. सबसे पहले प्रॉपर एडजेक्टिव होता है. ठीक है, अभी आपको इन सब के बारे में 8 जो एडजेक्टिव हैं उन सब के बारे में एक एक लाइन के बारे में बताया जाएगा और उसके बाद में आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो प्रॉपर एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग. क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव? डिस्क्राइबिंग ए थिंग बाय रेफरिंग इट टू सम प्रॉपर नाउन. एक प्रॉपर नाउन के बारे में जो एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है उसको कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं? शोइंग ऑफ व्हाट क्वालिटी और इन व्हाट स्टेट ए थिंग इज. कि किस क्वालिटी या किस स्टेट में वो नाउन है, वो चीज है, उसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहेंगे. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हाउ मच ऑफ ए थिंग, कितना ऑफ ए थिंग इज मेंट, इसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे. न्यूमरल एडजेक्टिव हाउ मेनी. न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब हाउ मेनी और इन व्हाट ऑर्डर. क्वांटिटेटिव में होगा हाउ मच और न्यूमरल में होगा हाउ मेनी और इन व्हाट ऑर्डर. डेमोन्स्ट्रेटिव शोइंग which or what thing is meant. Which or what thing is meant. Demonstrative कि कौन सी या क्या चीज का मतलब है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आएगा. डिस्ट्रीब्यूटिव showing that things are taken separately or in separate lots. अलग से जिन चीजों के बारे में बताया जाता है उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं. इंट्रोगेटिव विच और व्हाट का क्या मतलब है. विच और व्हाट थिंग इज मेंट. विच और व्हाट किस रूप में काम में लिए जाएंगे वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा. पजेसिव में आएगा माई, दाई, योर. अब सबसे पहले हम प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे. प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में बात हम करेंगे. प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर एडजेक्टिव restrict the application of a noun to such person or things which are included within the scope of some proper name. Proper adjective किसको कहेंगे? कि एक पर्टिकुलर such person or things are included within the scope of some proper name. एक proper name के उसमें होता है. प्रॉपर एडजेक्टिव
restrict the application of a noun to such person or things. एक पर्टिकुलर जगह की तक वो रेस्ट्रिक्ट रहता है, उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे कि इंडियन प्लेन्स. तो इंडियन प्लेन्स जो है, प्लेन्स का जो एडजेक्टिव क्या है, इंडियन. और ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि ये एक प्रॉपर नेम के साथ ही जुड़ा हुआ है. लेट अस सी द डेफिनेशन. एक बार फिर हम देखते हैं डेफिनेशन कि प्रॉपर एडजेक्टिव किसको कहते हैं. प्रॉपर एडजेक्टिव restrict the application of a noun to such person or thing as are included within the scope of some proper name. So this is the Indian plains, that is the plains of India, जो एक particular application of noun within the scope of some proper name, एक particular प्रॉपर नेम के साथ जुड़ा हुआ है. तो ये इंडिया, द इंडियन प्लेन्स मीन्स द प्लेन्स ऑफ इंडिया. नाउ चाइनीज पिलग्रिम. तो ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ. और चाइनीज पिलग्रिम का मतलब हुआ ए पिलग्रिम फ्रॉम चाइना. द रोमन एम्पायर, द एम्पायर ऑफ रोमन्स. द गैंजेटिक प्लेन्स. गंगा को इंग्लिश में गैंगीज कहते हैं. ठीक है, हमारी जो गंगा नदी है उसको इंग्लिश में गैंगीज कहते हैं. तो द गैंजेटिक प्लेन, द प्लेन वाटर्ड बाय द गैंगीज. एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड. तो ये इस हिसाब से प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ. इस हिसाब से ये प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ क्योंकि ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति या स्थान से जुड़ा हुआ है. अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं? क्वालिटी और स्टेट. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हुआ क्वालिटी और स्टेट. अब इसको आप देखिए कि क्या मीनिंग है इसका. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव शो व्हाट क्वालिटी और इन व्हाट स्टेट पर्सन और थिंग्स आर. कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव शो कि किस क्वालिटी या किस स्टेट में वो पर्सन है. These are sometimes called qualitative also. Okay? अब देखिए क्या मतलब हुआ इसका. क्वालिटेटिव या फिर इसको हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. देखिए जैसे कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव शो द क्वालिटी या फिर स्टेट ऑफ द थिंग्स. जैसे कि ब्रेव बॉय, अब ये क्वालिटी बता रहा है. ठीक है, तो इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो बोलेंगे और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलेंगे. ए ब्रेव बॉय, सिक लॉयन, टेम कैट, लार्ज फील्ड, ब्लैक हॉर्स. तो ये सब इंडस्ट्रियस स्टूडेंट और केयरफुल वर्कमैन. तो ब्रेव बॉय, सिक लॉयन, टेम कैट, लार्ज फील्ड, ब्लैक हॉर्स, इंडस्ट्रियस स्टूडेंट और केयरफुल वर्कमैन, ये जो है ये सब डिस्क्रिप्टिव क्वालिटी में आएंगे. अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के बाद में पहले प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी या डिग्री के बारे में जो बात करें. अब कैसे देखिए. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव शो द क्वांटिटी और डिग्री ऑफ ए थिंग. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो है क्वांटिटी या डिग्री बताता है. कैसे? दैट दे शो हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मेड. कितना, मतलब कितना. हिंदी में अगर आप बोलेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के भाई कि कितना,
द चीफ एडजेक्टिव ऑफ दिस क्लास आर। तो मेन आपको कौन से शब्द देख के आपको एकदम से ये पहचान में आ जाएगा कि ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं? वो शब्द क्या होंगे जिनको देखते ही एकदम से आपको पता चल जाएगा कि ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है? तो वो क्या होगा? मच, लिटिल, नो, नन, सम, एनी, इनफ, सफिशिएंट, ऑल, होल, हाफ। क्या हुआ? जैसे he did not eat much, a large quantity of bread. He ate little of bread, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्रेड, थोड़ी सी क्वांटिटी हुई। ठीक है, मच का लार्ज हो गया, लिटिल का एक थोड़ी सी क्वांटिटी हुई। ही एट नो ब्रेड, बिल्कुल भी नहीं खाई। आई हैड नन। ही एट सम ब्रेड, ए सर्टेन क्वांटिटी हो गई। ही डिड नॉट ईट एनी ब्रेड, बिल्कुल भी थोड़ी सी भी नहीं खाई। ही एट इनफ और सफिशिएंट ब्रेड, पर्याप्त मात्रा में ब्रेड खाई। ही एट ऑल द ब्रेड, the whole quantity. A half holiday is better than none. A half holiday. A half holiday is better than none. Listen carefully. So this is much, little, no, none, some, any, enough, sufficient, half, none. ये सब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल है। अब एक चीज आप यहां ध्यान रखिए कि no is used when the noun that it qualifies is expressed. ठीक है, none is used when the noun is understood. मतलब जबकि नो आई ही एट नो ब्रेड, मतलब कि जब नाउन क्लियरली लिखा गया है तब तो हम नो काम में लेंगे, और जब नाउन को केवल समझा जाएगा लेकिन लिखा नहीं जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कि नन, मतलब उससे खाली आपको अंडरस्टैंड करना है। एक चीज और ध्यान रखिए आप लोग कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दैट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय ए सिंगुलर नाउन। मीन्स सिंगुलर नाउन के साथ ये काम में आता है, और ये नाउन एंड दिस नाउन मस्ट ऑलवेज बी either a noun of material or an abstract noun। कैसे? कि या तो ये मटेरियल नाउन के साथ आएगा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आएगा। कैसे? मच ब्रेड, नाउन ऑफ मटेरियल। मच पेन, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, ये आप ध्यान रखिए, सिंगुलर नाउन के साथ काम आता है, प्लस मच, सॉरी, या फिर ये मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ काम आता है। अब हम आते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। अब न्यूमरल एडजेक्टिव क्या हुआ? हाउ मेनी और थिंग्स आर मेंट। न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? हाउ मेनी और हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट, तब ये न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में आता है। उसको हम न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग स्टैंड्स। न्यूमरल एडजेक्टिव जो हैं वो दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट numerals denote some exact number, those which show how many persons or things as 1 2 3 4, इनको कहते हैं कार्डिनल्स। ओके, और 1 2 3 4 5 ये कहलाएंगे कार्डिनल नंबर्स, और ये डेफिनेट न्यूमरल्स कहलाएंगे। those which show the serial order in which a person or a thing stands, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सिक्स, इन ये कहलाते हैं ऑर्डिनल्स, और 1 2 3 4 कहलाते हैं कार्डिनल्स। 1 2 3 4 5 6 7 ये हुए कार्डिनल्स, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ये कहलाए ऑर्डिनल्स। फिर indefinite numerals, they denote number of some kind without saying precisely what the number is. All
some, enough, no, none, many, few, several, ये सब कहलाते हैं indefinite numerals. All men are mortal, no men were present, many men are poor, several men came, some men die young, enough men were present, few men are rich, sundry men went away. तो ये जो एग्जाम्पल है, ऑल, नो, मैनी, सेवरल, सम, इनफ, फ्यू, सनड्राई, ये जो एग्जाम्पल है ये सब के सब इनडेफिनिट न्यूमरल्स हैं और न्यूमरल एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं. वर्ड्स सम, इनफ, ऑल, नो और नन, they are the adjective of number or adjective of quantity, okay, according to the context. See again कि indefinite numerals denote number of some kind without saying precisely what the number is. All, some, enough, no, none, many, few, several. Okay. Now the words, ये ध्यान रखिए आप कि the words some, enough, all, no और none, ये adjective of number और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. कई बार ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं, और ये कई बार एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से. If the noun is material or abstract, the adjective is quantitative. But if the noun is common, the adjective is numeral. तो आप कैसे इसको डिसाइड करेंगे कि कौन सा तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. तो इफ द नाउन इज मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव. अगर नाउन कॉमन है तो ये हो जाएगा आपका adjective. Noun is common, the adjective is numeral adjective.